नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का एके एजुकेशन के इस लाइव ऐप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी कक्षा प्रारंभ हो गई है तो फटाफट एक बार आप सभी लोग उपस्थित हो जाइए यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो। आइए देखते हैं, आज की इस कक्षा में व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं और व्याकरण में पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति के कुछ बचे हुए सूत्र। तो देखा जाए वो सूत्र कौन सा है। चलिए, सूत्र है आपका चतुर्थी विभक्ति कारक पढ़ रहे हैं और कारक में चतुर्थी विभक्ति में ये सूत्र है आपका कि तादर्थे चतुर्थी वाच्या। यह वार्तिक है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ये क्या कह रहा है? बाबूराम सक्सेना ने लिखा कि जिस प्रयोजन से के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। बात समझ में आई? तादर्थे अर्थे चतुर्थी वाच्या। यहां पर जो प्रयोजन है वो अर्थ है, ऐसा आप समझने का प्रयास करें। जब प्रयोजन के लिए अर्थ होता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है। लिख लीजिए, जब प्रयोजन के लिए अर्थ होता है तब उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जब प्रयोजन के लिए अर्थ होता है तब उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। तादर्थ, तादर्थ का अर्थ क्या है? तस्मै इदम तादर्थम तस्य भावः। अब देखें उदाहरण, अभी आपको समझ में आएगा। उदाहरण कहा मुक्ते हरिम भजति। मुक्ते मुक्ते हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है ना। कहा कि जब तादर्थे चतुर्थी वाच्या में कह रहे हैं कि आप जोड़ सकते हैं कि तादर्थे चतुर्थी वाच्या। अब यहां चतुर्थी खुद लिखा है। जब प्रयोजन के लिए अर्थ होता है तब उसमें चतुर्थी होती है। अब मुक्ते हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि में भजता है तो हरि को भजने का प्रयोजन क्या है? मोक्ष है, मुक्ति है। तो ये जो मुक्ति है ना, ये प्रयोजन है, ये अर्थ है। अर्थ का मतलब प्रयोजन समझना। आप यही बताना चाहते थे तादर्थे चतुर्थी वाच्या में। है ना, यही बताना चाहते थे तादर्थे चतुर्थी वाच्या में। अब मुक्ति में प्रयोजन अर्थ है, मुक्ति में प्रयोजन अर्थ है, इसलिए चतुर्थी होगी। हरि को भजने का प्रयोजन क्या है? इनका परिणाम, परिणाम है मुक्ति, ये परिणाम है ना, ये अर्थ है। अब तादर्थे चतुर्थी वाच्या, जब प्रयोजन के लिए अर्थ होता है तब उसमें चतुर्थी होती है। मुक्ते हरिम भजति, मुक्ते में कौन सी विभक्ति लगी है?
कवि ही कविम कविना कवये, मुक्ति ही मुक्तिम मुक्तिना मुक्तये, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण बताया इन्होंने, कहा धनाय प्रयतते, धनाय प्रयतते, धन के लिए प्रयत्न करता है। किसके लिए प्रयत्न करता है? धन के लिए। इसका प्रयोजन क्या है? प्रयत्न करने का, कोशिश करने का, परिश्रम करने का फल क्या है? तो ये परिणाम क्या है? ये परिणाम, ये प्रयोजन, आप चाहे परिणाम कहिए, चाहे प्रयोजन कहिए, चाहे अर्थ कहिए, है ना, सब पर्याय शब्द है, एक ही बात है। इसीलिए तादर्थे कहा, तादर्थे, जिसमें अर्थ निकल के आ रहा हो उसमें चतुर्थी लगती है। देखिए धनाय में ना, धनाय में जैसे रामाय, धन शब्द है, धन शब्द इसका मतलब पुल्लिंग का है, धन अकारांत है। रामाय की तरह रूप चलेगा धनाय, धनाय में चतुर्थी का एक वचन लगा है। मुक्तय में चतुर्थी का एक वचन लगा है। तीसरा उदाहरण, शिशु मोदकाय रोदती, इस बहुत सरल, ये कठिन नहीं है, आपकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हम जो आपको थोड़ा बताएं, आसान है। शिशु मोदकाय रोदती, रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। तो इसका रोने का प्रयोजन क्या है? आराम से आप निकाल सकते हो कि रोने का प्रयोजन ये है कि ये पा जाएगा लड्डू, चुप हो जाएगा, है ना। तो ये मोदकाय में कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी। ये अर्थ है, तादर्थे, ये प्रयोजन है। अगला उदाहरण, काव्यम यशसे भवति, काव्यम यशसे, यशसे भवति, काव्य यश के लिए होता है। कोई काव्य क्यों करता है? काव्य मतलब, चाहे काव्य मतलब, काव्य माने कवि क्या करता है? काव्य करता है। कवन क्रिया वर्णयति इति कवि, कवि किसे कहते हैं? जो वर्णन क्रिया करे। तो कहते हैं कि काव्यम यश से भवति। अब इससे जब काव्य करेगा तो यश की प्राप्ति होगी। काव्य लिखने का प्रयोजन क्या है? यश की प्राप्ति का होना। कोई कविता क्यों लिखता है? उसकी इच्छा है लिखने की, और उसको जब वो अच्छी लगेगी तो पब्लिक लोग उसको जो है उस चाहेंगे, तो उसकी यश की प्राप्ति होगी कि बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है। तो काव्यम यशसे, यशसे में चतुर्थी विभक्ति है, ये प्रयोजन है लिखने का। काव्यम भवति, काव्य होता है किसके लिए? यश के लिए होता है। ये जो यश है, ये अर्थ है, ये प्रयोजन है, ये परिणाम है। बात समझ में आएगा? ये चार उदाहरण है, चार उदाहरण आप देखते रहिए। मुक्तय हरिम भजत किस सूत्र का उदाहरण है? किस वार्तिक का? कि तादर्थे चतुर्थी वाच्या का। धनाय प्रयतते किसका है? तादर्थे चतुर्थी वाच्या का। शिशु मोदकाय रोदत किसका है? तादर्थे चतुर्थी वाच्या का। काव्य मेस्य भवत किसका है? तादर्थे चतुर्थी वाच्या का। ये वाचन करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब और एक बात नीचे लिखी कि अथवा जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है उसमें भी चतुर्थी लगती है। जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है ना। कोई वस्तु का निर्माण करने के लिए, कोई वस्तु का निर्माण कैसे होता है? उसमें कोई चीज मिला रहता है। भाई चाय बनती है ना, चाय, चाय बनाने के लिए उसमें दूध का होना आवश्यक है। मान लीजिए दूध का नहीं होगा तो चाय पत्ती का होना आवश्यक है, जिसे आप चाय कहोगे। तो वही बात है कि ये जिस वस्तु को बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है, जैसे तो
उसमें चतुर्थी होती है। जैसे उदाहरण कहा कि सकटाए दारू, इसका उदाहरण क्या है कि सकटाए दारू, दारू माने लकड़ी होती है। दारू पे र पे छोटी को मात्रा है, दारू, दारू नहीं लिखा है। सकटाए दारू मतलब गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। और सकट माने क्या होता है? गाड़ी। तो बताइए कि गाड़ी बनाने के लिए किसका अस्तित्व है? किसका अस्तित्व है इसमें? किसका अस्तित्व है? दारू की। क्या कहा? जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है। तो जिस वस्तु को बनाना क्या चाहते हैं? गाड़ी। तो गाड़ी बनाने में दूसरी वस्तु का अस्तित्व क्या है? दारू, लकड़ी। तो किसमें विभक्ति लगेगी? जो अस्तित्व वाला पदार्थ है, जिससे जिसका निर्माण होगा, उसी में चतुर्थी लगेगी। इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी गलती हो जाती है यहां ना। यहां सकटाए में चतुर्थी लिखी है, कौन सी? यहां चतुर्थी विभक्ति यहां लिखी है। कभी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहां दिमाग ध्यान नहीं जाता लोगों का, केवल दिमाग जाता है तादर्थे चतुर्थी वाच्या में। और बाबूराम सक्सेना नीचे लिखे हैं कि जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व होता है, उसमें चतुर्थी होती है। यही बात संस्कृत में पूछ लेगा सवाल परीक्षा में, जो हिंदी लिखा है, तो आदमी दिमाग लगेगा कि यार यहां कौन सी विभक्ति। ये लाइन नोट करके इंपॉर्टेंट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका हो गया सकटाए दारू, यहां चतुर्थी लगी है सकटाए में। और दूसरा लिखा आभूषणाय सुवर्णम। आभूषण का मतलब क्या होता है? जेवर इत्यादि, गहने इत्यादि जो आप होता है वो उसको आभूषण कहेंगे। और सुवर्णम माने सोना, तो जेवर बनाने के लिए सोना। सोना का प्रयोग क्या किस लिए होता है? आदमी जेवर बनवाता है ना। तो वही बात है ना कि जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है, तो जो दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है उसी में चतुर्थी लगेगी। ध्यान रखना, जो दूसरे वस्तु का अस्तित्व रहता है, इस लकड़ी से ये सकट बनेगा, ये गाड़ी बनता है। इसलिए गाड़ी में क्या रहता है? इसका अस्तित्व रहता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आभूषणाय सुवर्णम, तो सुवर्ण माने सोने का मतलब क्या है? बोले आभूषण बनेगा, जेवर बनेगा, ठीक है। सुवर्ण आभूषणाय सुवर्णम, तो ये दूसरा वस्तु क्या है? दूसरी वस्तु का अस्तित्व बना है ना आभूषण, तो आभूषणाय में चतुर्थी है। जैसे सकटाय में चतुर्थी, वैसे आभूषणाय में चतुर्थी। ये दोनों उदाहरण नोट कर लीजिएगा, सकटाय दारू और आभूषणाय सुवर्णम, ये लाइन। चलिए, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे का सूत्र देखते हैं। लिखा है क्लिप संपद्यमाने च, ये भी वार्तिक है। क्या है? क्लिप संपद्यमाने च। ये क्या कहता है? क्लिप संपद्यमाने च, यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी होती है। यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए, तो उदाहरण देखिए क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञानाय कल्पते, या आप इसको संपद्यते भी कह सकते। इसकी जगह चाहे ये कहिए, चाहे संपद्यते, और एक और शब्द प्रयोग कर सकते हैं जायते। भक्ति ज्ञानाय कल्पते, या भक्ति ज्ञानाय संपद्यते, या भक्ति ज्ञानाय जायते, मतलब भक्ति ज्ञान के लिए होती है। भक्ति किसके लिए होती है?
ज्ञान के लिए। भक्ति ज्ञान के लिए होती है। तो ये बताइए यहां क्या कहा इन्होंने, यहां कहा कि यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए होता है, तो यहां पर जो भक्ति की जा रही है वो किस लिए की जा रही है? अन्य परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है? भक्ति ज्ञानाय, ये ज्ञानाय में चतुर्थी लगी है। ये कल्पते संपद्यते, ये जायते क्रियापद है कि भक्ति से ज्ञान के लिए, भक्ति ज्ञान के लिए होती है ऐसा ना। तो क्यों किया गया? परिणाम क्या निकल के आ रहा है? क्लिप संपद्यमाने च। क्लिप का अर्थ क्या होता है? क्लिप अर्थात दूसरी क्रियाओं से जिनका अर्थ फल का निकलना, पूरा होने, उत्पन्न होना, है ना, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्लिप का प्रयोग है और ज्ञान जो है ये संपद्यमान है। क्लिप का प्रयोग है और ज्ञान क्या है? ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अतः ज्ञान संप्रदान हुआ है। क्लिप का प्रयोग, क्लिप क्या है? भक्ति। आपसे अगर पूछेगा कि इसमें क्लिप क्या है, ये कहा कि क्लिप संपद्यमाने च, भाई यहां कहा ना क्लिप संपद्यमाने च, ये क्लिप आप समझ लेना, क्लिप भक्ति है ना। क्लिप का प्रयोग हुआ है भक्ति, और भक्ति से कोई और परिणाम जिससे प्राप्त होता है वह क्या है? संपद्यमाने। ये संपद्यमाने च, क्लिप संपद्यमाने च, ये ज्ञानाय संपद्यमान है, लिख लो। ये जो ज्ञानाय क्या है? संपद्यमान है। कभी कभी यहां से कठिन सवाल जब बनाए जाते हैं तो इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं कि क्लिप संपद्यमाने च का उदाहरण है भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञान के लिए होती है। यहां पूछेगा आपसे कि संपद्यमान कौन है, क्या उत्पन्न हो रहा है, तो आपको बताना होगा कि संपद्यमान ज्ञानाय है और ज्ञानाय ही ये संप्रदान है। ये ज्ञानाय ही संप्रदान है, और जब संप्रदान हो जाएगा, ये संप्रदान इसको बना देगा, तो संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति का विधान हो जाएगा। ये संज्ञा, ये सब तो संप्रदान बनाने वाले सूत्र हैं, ये सब तो संप्रदान बनाते हैं। और चतुर्थी विभक्ति का विधान, जो चतुर्थी विभक्ति बनती है वो किससे बनती है? चतुर्थी संप्रदाने से। ठीक है। क्लिप क्या है? भक्ति। ये फल है, मतलब क्लिप भक्ति है, भक्ति से, क्योंकि जिससे परिणाम निकलेगा। और ये संपद्यमान ज्ञाना है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का विधान हो गया। ठीक है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते या संपद्यते या जायते, भक्ति ज्ञान के लिए होती है। इस एक ही उदाहरण है, उसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, जो बहुत सरल है उसके बारे में। अब इस यहां देखिए, उत्पातेन ज्ञापिते च, एक सूत्र कौन सा है? उत्पातेन ज्ञापिते च। उत्पातेन ज्ञापिते च का मतलब क्या है? कहा लिखा कि भौतिक उत्पातों से सूचित वस्तु में चतुर्थी विभक्ति होती है। भौतिक उत्पातों से सूचित वस्तु में चतुर्थी होती है, जैसे वाताय कपिला विद्युत। अब आप कहोगे सर उत्पातेन ज्ञापिते च, ज्ञापित माने पता होना, पता चलना, और च माने क्या? चतुर्थी। तो उत्पातेन ज्ञापिते चतुर्थी, आप ये लिख लीजिए, उत्पातेन ज्ञापिते चतुर्थी ना। पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको इससे ये पता चल जाएगा कि यह वार्तिक चतुर्थी करता है। उत्पातेन ज्ञापिते च चतुर्थी, उत्पातेन ज्ञापिते चतुर्थी, ऐसा कर लीजिएगा। अब ये आपको समझ में आएगा उत्पात क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण। उत्पात क्या है? प्रकृति के स्वाभाविक रूप में परिवर्तन को उत्पात कहते हैं, लिख लेना।
लिख लीजिए, प्रकृति के स्वाभाविक रूप में परिवर्तन का होना उत्पात कहलाता है। अब जब ये समझ गए होंगे तो आप समझ जाएंगे, प्रकृति के स्वाभाविक रूप में परिवर्तन ही उत्पात कहलाता है, और उत्पात से जो वस्तु सूचित होती है उसमें चतुर्थी होती है। यह भी नीचे लिख लीजिए, उत्पात से जो वस्तु सूचित होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उत्पाद से जो वस्तु सूचित होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आपकी बात दोनों क्लियर हो गई। उत्पातेन ज्ञापितेच, ज्ञापित माने सूचित होना, पता चलना। ज्ञापित मतलब सूचित होना, पता चलना। और उत्पाद क्या है? तो उत्पाद प्रकृति के स्वाभाविक रूप में परिवर्तन ही उत्पाद कहलाता है। भूकंप आता है, उत्पाद क्या? अभी म्यांमार में आपने देखा है, भूटान वगैरह में देखा है कि भूकंप आया कि नहीं आया? 7.7 की तीव्रता से एकाएक प्रकृति, ये सब जो घटनाएं, कैसी घटनाएं हैं? ये भौतिक घटनाएं हैं जो प्रकृति में होती हैं ना। हिला के रख दिया, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, आपने देखा है। तो यही उत्पात है। और आगे कहा उत्पात से जो ज्ञापित होता है वही चतुर्थी होती है। आप कह सकते हैं कि उत्पात से जो ज्ञापित होता है वही चतुर्थी होती है। उदाहरण कहा कि वाताय कपिला विद्युत। वाताय माने लाल बिजली की चमक, वाताय कपिला विद्युत। उदाहरण वाताय कपिला विद्युत। ये उदाहरण बहुत बढ़िया है। वाताय कपिला विद्युत। वाताय कपिला विद्युत का मतलब क्या है? जो लाल बिजली की चमक है वो प्रबल वायु का आगमन बता रही है ना। ये लाल बिजली की जो चमक है प्रबल वायु का आगमन बता रही। जैसे आप कभी मौसम बनता है बरसात का या आंधी तूफान का मौसम बनता है तो आप देखते होंगे कि घटाओं में चमक रहती है, गड़गड़ाहट रहती है, घनघोर घटाएं होती, बिजली चमकती। तो आपको क्या लगता है? आप महसूस करते हो कि लगता है आंधी आने वाली है। कहते हो कि नहीं कहते हो? उमस होती है, एक तरफ से घटा बढ़ चढ़ती है, हवा भी नहीं चली रहती है, चमक गरज के साथ, तो बहुत तेज से हवा चलेगी, लेकर के सब उड़ जाता है। तो ये लाल बिजली की चमक ये प्रबल वायु का सूचक है, प्रबल वायु आने वाली है। तो ये किसका सूचक है? उत्पात से जो वस्तु सूचित होती है। ये कपिला विद्युत, कपिला, ये जो कपिला माने लाल, ऐसा समझिए। कपिला विद्युत, ये जो लाल बिजली है ना, ये लाल बिजली चमकने को किसको सूचित कर रहा है? कि हवाएं चलेंगी, तेज लगता है, आंधी आएगी। तो वाताय, वात माने हवा, और वात माने जब हवा, तो वाताय में कौन सी विभक्ति लगी है? रामाय की तरह वाताय। रामाय में राम है, रामम रामेण रामाय, वात है वातम वातेन वाताय। वाताय में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी का एक वचन। इससे सरल आप और कहां समझोगे? आराम से समझिए, कठिन नहीं है ना। बस पॉइंट समझिए, कहना क्या चाहते हैं पाणिनि कि उत्पातेन ज्ञापितेच। अब जब आपने उत्पात समझ लिया और ज्ञापित मतलब जो सूचना जिससे पता चलता है उसमें चतुर्थी होती। यहां लिखा कि भौतिक उत्पातों से सूचित वस्तु में चतुर्थी होती है। तो ये कपिला विद्युत क्या है? ये भौतिक उत्पात है।
ये क्या है? कपिला विद्युत, ये भौतिक उत्पात है ना। और इस कहा कि भौतिक उत्पातों से जो वस्तु से सूचित वस्तु में, तो भौतिक उत्पाद से सूचित क्या हो रहा है? ज्ञापित क्या हो रहा है? ये वात, ये क्या है? इसी में चतुर्थी लगी है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना। विद्युत आंधी तूफान को सूचना देती है, ऐसा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बातें नोट कर लीजिएगा, ये हल्के में मत लीजिए, इसको एक बेहतरीन नोट्स बना लीजिए। किताब तो आपके हाथ में भी है, बाकी इस भाषा को न समझ में आए तो इस भाषा को समझने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र पढ़ेंगे, लिखा है हित योगे च, हित योगे च, क्या? हित योगे च चतुर्थी। इसके आगे बना लीजिए, हित योगे च चतुर्थी। बोले रहेंगे तो जब परीक्षा में आएगा तो आप तुरंत कह दोगे कि हित योगे च, हित के योग में कौन सी विभक्ति होती? मान लीजिए आपसे सवाल पूछा कि हितम योगे का विभक्ति है अस्ति, तो क्या बताओगे? जब आपके दिमाग में रहेगा हित योगे चतुर्थी, तो तुरंत आपका ऑप्शन में चतुर्थी होगा, टिक लगा के खुश। फिर कहा उत्पातेन ज्ञापिते ना, उत्पात से सूचित वस्तु में कौन सी विभक्ति? कहना चतुर्थी विभक्ति। अब देखिए यहां लिखा है इन्होंने हित योगे केवल लिखा है, हित के योग में सुख नहीं लिखा, लेकिन यहां कहा कि हित और सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहां से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि हित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? जैसे आप नमः के योग में चतुर्थी पढ़ते हैं, स्वास्थ्य के योग में चतुर्थी पढ़ते, अभी आएगा आज। उसी तरह से हित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। और सुख के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी। तो हित योगे च माने हित के योग में च माने, और सुख के योग में चतुर्थी होती है। ठीक है, जैसे कहा हित के योग में जिसका हित होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। लिख लीजिए, यहां नोट कर लीजिए कि जिसका हित होगा जिसका हित होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब किसका हित होगा? आगे कहा कि ब्राह्मणाय हितम सुखम वा, ये उदाहरण है। यहां हम लिख लेते रहे नीचे, ब्राह्मणाय हितम सुखम वा, ब्राह्मणाय हितम सुखम वा ना, किसका हित हो रहा है? हित और सुख किसको हो रहा है? चाहे ब्राह्मणाय हितम कहिए चाहे ब्राह्मणाय सुखम कहिए, हित और सुख के योग में चतुर्थी। तो किसका हित होगा? यहां ब्राह्मणाय, यहां कौन सी विभक्ति? चतुर्थी हो गई। यही बताना चाहता था, ब्राह्मण के लिए हित या ब्राह्मण का भला हो, ऐसा। तो ब्राह्मण का हित चाहा जाता है, अतः हित के योग में चतुर्थी होती है। ठीक है, कर लेना। यहां ब्राह्मणाय में चतुर्थी हो गई है हित योगे च से, और कुछ नहीं इसमें जानने की आवश्यकता है। यह सूत्र महत्वपूर्ण है, इसको समझना। ये थोड़ा सा हल्का सा उससे कठिन लगेगा।
चलिए देखिए, लिखा है कि क्रियार्थो पदस्य च कर्मण स्थानिनः, क्रियार्थो पदस्य च कर्मण स्थानिनः। ये थोड़ा इसको देखिए, क्रियार्थो पदस्य च कर्मण स्थानिनः, यह क्या कहता है? कहता क्रियार्थ क्रिया माने क्रिया के लिए क्रिया, अर्थात जिस क्रिया का प्रयोजन दूसरी क्रिया से हो, ऐसी क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोजन दूसरी क्रिया से हो। जिस क्रिया का प्रयोजन जिस क्रिया का प्रयोजन दूसरी क्रिया से हो, ऐसी क्रिया, इसको कहते हैं क्रियार्थो क्रिया। ऐसी क्रिया को क्रियार्थो कहते हैं, क्रियार्थो क्रिया। जब तक आप सूत्र के भाव को नहीं समझेंगे तब तक दिक्कतें खड़ी हो रहेंगी। अब बात समझ में आ गई। लिखा क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि अस्थानिनः, जिस क्रिया का प्रयोजन दूसरी क्रिया से हो, ऐसी क्रिया को क्रियार्थो क्रिया कहते हैं। यही बात है। अब कर्मणि अस्थानिनः, एक बात और इसमें लिखा कर्मण स्थानिनः, तो एक बात और लिखा ना क्रियार्थो उपपदस्य च, जिसके उपपद में हो, और उस उप में एक बात और कहा है कि जिसके उपपद में हो। उपपद में अब ऐसा आप यहां समझना, यहां सीधे सीधे उन्होंने लिख दिया कि जब तुमुन प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष रहे, तो अभी उदाहरण समझना, फिर उदाहरण से मैं आपको यह समझाऊंगा। जब तुमुन प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी होती है। फिर से समझिए, जब तुमुन प्रत्यांत धातु का, तुमुन प्रत्यांत, तुमुन माने तुमुन प्रत्यय है। कल आपको बताया था, एक दिन पढ़ा रहा था ना कि यागाई याति यष्टुम याति, यज्ञ के लिए जाता है। जो अर्थ यागाई याति निकलेगा वही यष्टुम याति, यज्ञ के लिए जाता अर्थ निकलता है। तो यहां जब तुमन प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष दिखे रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी होती है। कर्मण स्थानिनः, ना कर्मण में स्थान, उस स्थान पर कर्म होगा, कर्म में चतुर्थी होगी, ये बात बताया जा रहा है। अभी आप उदाहरण समझिए जरा। उदाहरण लिखा है कि फलेभ्यो याति, फलेभ्यो याति, याति का मतलब क्या है? याति माने जाना। जैसे आपने यागाय याति पढ़ा था, यज्ञ के लिए जाता है, तो वही याति माने जाता है। फलेभ्यो माने फल के लिए जाता है, फल के लिए जाता है, ऐसा लिखा है ना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा फल के लिए जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे पूजा पाठ है, नवरात्रि आ रही है, तो आपसे किसी ने, आपके परिवार ने, आपके पिताजी ने कहा कि जाओ बाजार से फल के लिए जाओ। ऐसा कहा, जाओ बाजार फल लाने के लिए जाओ, ऐसा कहेगा, कहेंगे ना, जाओ बाजार से फल लेते आओ, ऐसा बोलते हैं लोग। या कुछ भी सामान, लेकिन फल की बात चल रही है, फल लेते आओ, नवरात्रि है, पूजा चलेगा। तो यहां लिखा है कि फलेभ्यो याति माने फल के लिए जाता है। तो क्या इस फल के लिए जाता में यह बात छिपी नहीं है कि फल लाने के लिए जाता है? छिपी है कि नहीं छिपी है? फलेभ्यो याति से इतना अर्थ निकलेगा कि फल के लिए जाता है। तो इसी में ये एक क्रिया छिपी है
जिस क्रिया का प्रयोजन दूसरी क्रिया से हो ऐसी क्रिया को क्रियार्थो क्रिया कहते हैं। मतलब फल के लिए जाने के लिए फल के लिए जाना ये क्रिया, एक क्रिया और इसमें है कौन सी, लाने वाली क्रिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। जिस क्रिया का प्रयोजन दूसरी क्रिया से हो ऐसी क्रिया को क्रियार्थो क्रिया कहते हैं। तो फल के लिए जाता है एक क्रिया, अब दूसरी क्रिया से हो रही हो तो उसी में एक दूसरी क्रिया छिपी है ना, कि जब फला लेने जाएगा तो जो फला लेके आएगा ना, आने के लिए आया, तब बताया कि फलानी आने तुम याति। फलानी आने तुम, फलानी आने तुम याति। अब इसका अर्थ क्या होगा, फल को लाने के लिए जाता है। फल को लाने के लिए जाता है। अब इसमें ये जो आने तुम लगा है, आने तुम, ये आ की मात्रा है, ऐसा समझना। ये जो आने तुम है ना, आने तुम का मतलब लाने के लिए। आनयत शब्द है, आनयति, आनयतः, आनयंती। तो आने शब्द में तुम प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, आने तुम। जैसे गंतुम, चलतुम, हंसतुम, हंसना बनता है कि नहीं बनता है, वैसे आने तुम मने फल लाने के लिए जाता है। ये क्रियार्थो पदस्य हो गया, ये क्रियार्थो पदस्य हो गया कर्मण स्थानिनः। और ये बताएं, अब इसमें कर्मण स्थानिनः का मतलब समझना। तो ये फल लाने के लिए जाता है, तो वो क्यों जाता है, क्यों जाता है भाई, फल लाने के लिए। तो फल लाना उसका कर्म हुआ कि नहीं हुआ, कर्मणि। ये कर्मणि क्या हुआ, ये हो गया कर्मणि। अब ये जो फल है ये कर्म हो गया, यहां फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। द्वितीया का बहुवचन है फलानी, क्योंकि वो जाएगा तो एक फल लेके नहीं आएगा, बहुत सारे फल लेके आएगा। 2-4 ठो लेके आएगा, केला लेने जाएगा तो कम से कम 1 दर्जन लेके आएगा या आधे दर्जन लेके आएगा। तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग हो गया है फलानी आने तुम याति, फल लेने के लिए जाता है, ये बात है। अब उसी को, इस क्रिया को दूसरी क्रिया में परिवर्तित किया, मतलब फल के लिए जाता है। जब फल के लिए जाएगा तो ये फल क्या हो गया, यहां कर्म था ना कर्ता को, तो यहां पर इसके स्थान पर फलेभ्यो हो गया, यहां फलेभ्यो में चतुर्थी लगी है। अब ये हो गया क्रियार्थो पदस्य च कर्मण स्थानिनः, क्रियार्थो पदस्य च कर्मण स्थानिनः बन गया। अब देखिए यहां लिखा है कि फलेभ्यो याति, फलेभ्यो में चतुर्थी लगी है। अब इसी वाक्य को फलानी आने तुम याति, मतलब ये कर्ता को लाने के लिए फलानी कर्म था, और ये कर्म ही जो है यहाँ चतुर्थी बना है, फलों को लाने के लिए जाता। इस वाक्य का यथार्थ अर्थ फलानी आने तुम याति है। यथार्थ अर्थ, यथार्थ माने जो सच्चाई है वो यही है कि फल लाने के लिए जाता है, किंतु फलेभ्यो याति में तुमनंत आने तुम का प्रयोग परोक्ष है। परोक्ष मतलब इसमें छिपा हुआ है, उसमें तुमुन वाला, इसलिए आने तुम का कर्म फल है, और फल है इसलिए फल शब्द में चतुर्थी हुई है। जो बात मैं आपको बताना यहां है वही बात मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपको पकड़े रहना है कि क्रियार्थो पदस्य च कर्मण स्थानिनः, इसका उदाहरण क्या है, फलेभ्यो याति, फलानी आने तुम याति है, यथार्थ वाक्य है, फल लाने के लिए जाता है।
तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो सबसे अधिक चाहता उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो वो बाजार जाने वाला कर्ता क्या लेके आएगा? फल। फल हो गया इसका कर्म। लेकिन यहाँ पर यह जो फल है, यह जब आप तुमनंत का प्रयोग कर लेंगे, परोक्ष है ना, तो फल के लिए जाता है। तो यहाँ फलेभ्यो में इस क्रिया के स्थान पर यहाँ पर क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति लग गई। आगे देखें दूसरा उदाहरण, नमस्कुर्मो नृसिंहाय। नमस्कुर्मो नृसिंहाय, यहाँ अभी कुछ नहीं बना है, यहाँ नृसिंहाय में चतुर्थी लगी है, यहाँ नमस्कुर्मः है। नमः में चतुर्थी मान लीजिए हमने प्रयोग किया, लेकिन यह मूल क्रिया है कि नृसिंह नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः। नृसिंह को मतलब नृसिंह माने नरसिंह को अनुकूल करने के लिए हम लोग नमस्कार करते हैं। नरसिंह को अनुकूल करने के लिए हम लोग नमस्कार करते हैं। अब ये यथार्थ क्रिया है, यथार्थ क्रिया है। अब इस क्रिया से इसमें अच्छा बताइए, नरसिंह अनुकूलयितुम, नरसिंह को अनुकूल करने के लिए हम नमस्कार करते हैं। हम किसको नमस्कार करते हैं? हमारा नमस्कार करना किसको करते हैं? हम नरसिंह को करते हैं ना। तो यहाँ नरसिंहम लिखा है ना, यहाँ द्वितीया है, क्योंकि कर्ता जिसको नमस्कार करेगा उसी को कर्म संज्ञा होगी। कर्ता जिसको प्रणाम करता है तो वो नरसिंह को करेगा। लेकिन जब यहाँ पे इसमें इस वाक्य में तुमुन जो है परोक्ष है, अब इसी का अर्थ होगा कि नमस्कुर्मो नरसिंहाय, हम नृसिंह को नमस्कार करते हैं। तो नरसिंहाय में चतुर्थी लगी है। जैसे यहाँ फलेभ्यो में चतुर्थी लगी, यहाँ नरसिंहाय में चतुर्थी लगी है ना। नृसिंहाय यहाँ अनुकूलयितुम, नृसिंह में चतुर्थी हुई है। इसी तरह से आपकी एक क्रिया है स्वयं भूयो नमस्कृत्य। स्वयं भूय नमस्कृत्य, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करके। तो मूल वाक्य है स्वयं भुवम प्रीणयितुम। स्वयं भुवम में द्वितीया, प्रीणयितुम माने प्रसन्न करने के लिए, प्रीणयितुम है प्रसन्न करने के, नमस्कृत्य नमस्कार करते हैं। तो किसको नमस्कार करते हैं? ब्रह्मा को। यहाँ पर कर्म था, अब कर्म को जब यहाँ पर आ जाएगा, तुम यहाँ परोक्ष होगा, हम हटा देंगे तो स्वयं भुवे नमस्कृत्य बन जाएगा। स्वयं भुआ, स्वयं भुवम, स्वयं भुआ, स्वयं भुवे। स्वयं भू शब्द का चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनता है स्वयं भुवे। ये उदाहरण है। एक उदाहरण ये लिखा है, एक उदाहरण ये लिखा है, एक उदाहरण ये लिखा है। तीसरा स्वयं भुवे नमस्कृत्य, स्वयं भुवम प्रीणयितुम नमस्कृत्य का बनेगा स्वयं भुवे नमस्कृत्य। यहाँ स्वयं भुवम द्वितीया में था, ये कर्म था, कर्म के स्थानिनः, कर्मण स्थानिनः, कर्म के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। यहाँ कहा है ना कि कर्म में चतुर्थी होती है, तो ये कर्म है। हम ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करते हैं, तो ये कर्म हो गया। स्वयंभू को हम चतुर्थी में रख देंगे, स्वयंभू नमस्कृत्य। बात समझ में आ गई? फिर आगे लिखा है एक चौथा उदाहरण, यहां लिखा है चौथा उदाहरण, बनाए गांव मुमोच। बनाए गांव मुमोच मतलब एक वाक्य वनम गंतुम। वनम गंतुम माने वन में जाने के लिए, वन में जाने के लिए। और यहाँ कहा कि बनाए गांव मुमोच, वन में जाने के लिए गाय को छोड़ दिया। तो कहाँ छोड़ा? वनम गंतुम माने वन जाने के लिए। कहाँ जाना चाहता है? कहाँ गाय जाना चाहती, गाय को छोड़ना चाहता? वन में। तो वनम में तो द्वितीया लगेगी, वनम वनम रूप चलेगा नपुंसक लिंग में। तो वनम में तो द्वितीया है। ये कर्मण स्थान, कर्म के स्थान पर चतुर्थी होगी। तो यहाँ देखिए बनाए हो गया, रामाय की तरह। जैसे वनम वनम वनेन वनाय, चतुर्थी का एक वचन वनाए गांव मुमोच, बनाए में चतुर्थी लगी है इस कर्म के स्थान पर। यहाँ स्वयंभुव कर्म के स्थान पर स्वयंभुवे, यहाँ नृसिंहम कर्म के स्थान पर नृसिंहाय, यहाँ पर फलान के स्थान पर फलेभ्यो।
यही हुआ है। यही कहता है क्रियार्थो पदस्य च कर्मण स्थानिनः, जिस क्रिया का प्रयोजन दूसरी क्रिया से हो ऐसी क्रिया को क्रियार्थो क्रिया कहते हैं। और कर्मण स्थानिनः, कर्म के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक देख लीजिए आज का आखिरी कि नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। इसको खूब याद करिए सब सारी चीजें कि नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, ये सब उपपद विभक्ति हैं, डायरेक्ट चतुर्थी लगती है। नमः के योग में चतुर्थी, स्वास्थ्य के योग में चतुर्थी, स्वाहा के योग में चतुर्थी, स्वधा के योग में चतुर्थी, अलम के योग में चतुर्थी और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। डायरेक्ट चतुर्थी सब लग जाती है ना। नमः मतलब नमस्कार है, स्वास्थ्य माने कल्याण हो, स्वाहा माने किसी चीज को आप प्रसन्न करने के लिए जो आहुति देते हैं, अलम मतलब पर्याप्त, और वसट, वसट माने वसट का अर्थ होगा उपहार, उपहार जिसको आप भेंट भी कह सकते हैं, भेंट, है ना। यहां पर जैसे लिखा कि तस्मै श्री गुरुवे नमः, यहां नमः का प्रयोग हुआ इसलिए श्री गुरुवे में चतुर्थी लगी है, याद रखिए। तस्मै श्री गुरुवे नमः ना, कि उन गुरु जी को नमस्कार, उन गुरु जी को नमस्कार है, कहते हैं कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नमः के नाते गुरुवे में चतुर्थी लगी है। और ये कभी कभी पता है परीक्षा में यहां पर ऐसे लिख दे देता गुरुवे, यहां लिखा श्री गुरुवे नमः ना, गुरुवे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे। तो ध्यान रखना इस चीज का। चलिए देखिए लिखा है ना कि तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नहीं गुरुवे होगा, ठीक है। तस्मै श्री गुरुवे नमः किताब में देखिएगा रूप क्या बनता है, गुरुवे बनता है कि गुरुवे बनता है, ऐसा लिखा जाता है कि ऐसा लिखा जाता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, कभी कभी यहां गलतियां हो जाती हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को नमस्कार, नमः के नाते गुरुवे में चतुर्थी लगी। रामाय नमः तुभ्यम नमः, रामाय नमः मैंने राम को नमस्कार है इसलिए नमस् के नाते रामाय में चतुर्थी लगी। तुभ्यम नमः, नमः का प्रयोग इसलिए तुम त्वम त्वया तुभ्यम, तत् शब्द का प्रयोग हो गया तो युष्मत शब्द का रूप चलेगा ना, तुम त्वम त्वया तुभ्यम, तो तुभ्यम में चतुर्थी लगी है। स्वास्थ्य भवते माने आपका कल्याण हो, स्वास्थ्य के नाते भवत यहाँ भवान भवंतम भवता भवते, भवान का रूप चलेगा, भवान का रूप चलेगा तो भवते में चतुर्थी लगी है, आपका कल्याण हो, तो स्वास्थ्य के नाते यहाँ चतुर्थी लगी है। यहाँ नमः के नाते चतुर्थी लगी, ये नमः अब स्वास्थ्य का प्रयोग हो गया। आगे देखें लिखा है कि प्रजाभ्य स्वास्थ्य, प्रजा का कल्याण हो, स्वास्थ्य के नाते प्रजाभ्य में चतुर्थी लगी है। अग्नेय स्वाहा, अग्नि को आहुति है, स्वाहा के नाते अग्नेय में चतुर्थी लगी है। स्वधा प्रतिभ्य स्वधा, स्वाहा स्वधा, स्वधा के नाते प्रतिभ्य में चतुर्थी लगी है।
इंद्राय वसट, इंद्र को भेंट है, इसलिए वसट के नाते इंद्राय में चतुर्थी लगी है। किस सूत्र, किस वार्तिक से? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। दैत्योभ्यो हरि अलम, न हरि दैत्यों के लिए काफी हैं, यहाँ अलम काफी के लिए है, न पर्याप्त के लिए है। और इसलिए कौन है? तो दैत्यभ्य, हरि दैत्यों के लिए काफी है। किसके लिए काफी है? दैत्य के लिए। दैत्योभ्यो में चतुर्थी लगी है। अलम मल्लो मल्लाए, पहलवान पहलवान के लिए काफी है। मल्ल माने पहलवान होता है, और अलम का प्रयोग के नाते यहां मल्लाए में चतुर्थी लगी है। यहां अलम का अर्थ पर्याप्त है, निषेध नहीं है, याद रखना। यहां पर लिखा ना कि दैत्यभ्यो हरि अलम, तो यहां अलम अलम काफी है। अब ये उपपद विभक्ति, एक बात और बताई गई आपको, लिखा गया है कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। उपपद विभक्तियां कारक विभक्ति से बलवान होती हैं। लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति से बलवान होती हैं। बलवान मतलब बलियसी, इसलिए लिखा है कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति से ये उपपद विभक्ति हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये सब उपपद विभक्ति हैं। उपपद क्या? उपपद ये आपका नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, ये सब सारे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, ये सब क्या है? उपपद विभक्ति हैं। और कारक विभक्ति कौन सी होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, ये कारक विभक्ति हैं। इनसे ये बलवान होती हैं, ये कारक विभक्ति से। मतलब अगर ये लग जाती है ना तो डायरेक्ट चतुर्थी लगाती हैं, किसी को जरूरत नहीं पड़ती सूत्र लगाने के लिए। संप्रदान संज्ञा नहीं होती, कर्म संज्ञा यहाँ नहीं होती ना, कि ये सूत्र आकर के संप्रदान किया तो संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी हुई। ये सूत्र आकर के कर्तरिप तमम कर्म ने आगे कर्म किया तो कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई। ऐसा नहीं है, सीधे लग जाती। जैसे आपने हित और सुख के योग में चतुर्थी पढ़ा था अभी, तो हित और सुख में संप्रदान संज्ञा थोड़ी होती है। हित और सुख लगा तो डायरेक्ट चतुर्थी हुई, ये उपपद है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा शब्द से डायरेक्ट चतुर्थी लग जाती है। आपसे सवाल पूछेगा कि माना कि आपसे सवाल पूछा कि प्रजाभ्य स्वास्ति में, प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति किससे है? तो आप कहोगे कि नमः स्वास्थ्य स्वाहा स्वधा अलम ओसट योगाच से। आप संप्रदान चतुर्थी नहीं लगाओगे। वार्तिक में ऑप्शन ये होगा, ये सही होगा। याद रखना ये सब बातें। कभी कभी लोग पढ़ते तो सब हैं, जब शुरुआत में पढ़ाई करते तो यही दिक्कतें हो जाती हैं कि चतुर्थी का जानते हैं कि वहां लगती है तो यहाँ चतुर्थी लगी है तो संप्रदान चतुर्थी से ना। ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वार्तिक के अंतर्गत ये उदाहरण है। ये बातें बताई गई थी। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। उपपद विभक्तियां कारक विभक्ति से बलवान होती हैं, अर्थात पद के संबंध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध में होने वाली विभक्तियां बलवती होती हैं। इस नियम से नमस्करोति इत्यादि क्रियापदों के योग में चतुर्थी न होकर के द्वितीय विभक्ति ही होती है ना। नमस्करोति कभी कभी, जैसे गुरुम देवः परमेश्वरम वा नमस्करोति, गणेशाय नमस्कुरु, गणेश को ना, गणेशाय नमस्कुरु, गणेश को प्रणाम है। आप हमेशा कभी कभी ओम नमः शिवाय कहते हैं। काहे शिवाय कहते हैं? कभी आपने सोचा कि हम शिवाय क्यों कहते हैं? हम शिव कह सकते हैं, ओम नमः शिव। हमेशा लिखा जाता है ओम नमः शिवाय, ठीक है। तो ये शिवाय में नमः के नाते शिवाय लगा लेते हो आप। श्री गणेशाय नमः लिखते हो। गणेशाय क्यों लिखते हो? क्योंकि श्री गणेशाय नमः, नमः कहते हो तब गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति लगाते हो, ठीक है। बाकी चीजें आप समझते रहना। नमस्करोति, नमस्कार करता है। इस तरह से क्रियार्थों पर में चतुर्थी न होकर के द्वितीय विभक्ति ही होती है। नमस्करोति मान लीजिए। गुरुम देवम,
परमेश्वरम व नमस्करोति, गुरु या देव को नमस्कार करता है। कभी कभी यहाँ पर लग जाती है द्वितीया, बाकी गणेशाय यहाँ पर क्रियार्थो पदस्य च कर्मण स्थानिनः नियम के भीतर आ जाते हैं, परंतु नमस्कार अर्थ वाली प्राणिपत प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार का द्वितीया या चतुर्थी दोनों में प्रयोग होता है। हाँ, एक बात ये रखना है कि नमस्कार के अर्थ में कभी कभी द्वितीया लग जाती है। जैसे यहाँ कहा कि गुरु या अपने देव को या परमेश्वर को कहता है नमस्करोति ना, तो आप देवाय नमस्करोति, कभी कभी एक बात वाक्य आपको बता रहा हूं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे कह दिया आपको कि देवाय नमः, जैसे कहा देवाय नमः, तो नमः के नाते देवाय में आपने चतुर्थी लगा दिया। या रामाय नमः कहा तो रामाय नमः, नमः के नाते रामाय में चतुर्थी लगा दिया। अगर हम ही कह दें कि देवम नमस्करोति, देवम नमस्करोति, तब कहें यहां देवम हुआ, नमः का प्रयोग हुआ कि देव को नमस्कार करोति माने करता है, तो यहां देवम में द्वितीया क्यों लगी? आपसे ये शुद्ध और अशुद्ध में पूछेगा तो देवाय नमः ये भी शुद्ध है और देवम नमस्करोति यह भी शुद्ध है। ये शुद्ध और अशुद्ध से सवाल पूछेगा, ध्यान रखना ये दोनों बातें, है ना। यहां लिखा है कि परंतु नमस्कार अर्थ वाली प्राणिपत प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार का द्वितीया या चतुर्थी दोनों में प्रयोग करते हैं, वही बात बताए हैं वहां। ठीक है मित्रों, बस आज की इस कक्षा को यहीं पर रोकेंगे। पुनः इसके आगे का जो कुछ बचा हुआ है वो हम लोग देख लेंगे, ज्यादा अब नहीं बचा, एक आध दो सूत्र और बचा है, फिर चतुर्थी समाप्त हो जाएगी। हम पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे, फिर पंचमी के बाद सप्तमी पढ़ेंगे, फिर लास्ट में षष्ठी का जो कुछ शेष रह जाएगा से षष्ठी पढ़ लेंगे, फिर तुरंत समास पढ़ लेंगे, और समास पढ़ने के बाद फिर हम लोग शिवराज विजयम और सुकनासोपदेश पढ़ लेंगे। इसके बाद कुछ एक दिन कुछ वाच्य परिवर्तन और शब्द रूप धातु रूप आपका, तो एक दो दिन में सारे रूप शब्द धातु रूप आपको पढ़ना है, तो आप देखते रहना। उसमें पढ़ाना क्या है, वाचन करवाना है आपको, वो सब चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो बाकी प्रैक्टिस की कक्षा हमारी तो चलती ही है 10 बजे, तो बहुत सारी चीज़ें हम आपका यहाँ भी रिवीजन करते हैं, वहाँ भी पढ़ा देते हैं। तो मतलब आपका जो टीजीटी का सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत आप आज की कक्षा के लिए बस यहीं पर, धन्यवाद, नमस्कार।